ठीक है, 11.2 करनी है तो पहले अपन इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं एक बार। ट्रायंगल्स एज पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसको हम दो ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। देखो बीच में ये डायगोनल अगर अपन ड्रॉ कर देंगे ना तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा ये रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस हम इसको बोलते हैं, जैसे सपोज ये वाला रेक्टेंगल लिया तो ये होता है बेस और ये होती है हाइट। बेस जिसपे वो खड़ा हुआ है और हाइट कितनी सी, ये हाइट और ये बेस, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इनके पास फॉर्मूले ध्यान रख लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी ये दोनों साइड, जो ओपोजिट साइड है, ओपोजिट मतलब आमने सामने की जो साइड है, जो ओपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती है। पैरेलल मतलब अगर हम इनको आगे एक्सटेंड करेंगे, इनको आगे जितना, हाँ जितना भी इनको बढ़ाएंगे ना आगे, तो ये आपस में मीट नहीं करेंगी, आपस में मिलेंगी नहीं। कितना भी इनको बढ़ा लें ये नहीं मिलने वाली, चाहे यहाँ से बढ़ाओ चाहे यहाँ से। तो ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल भी होती हैं और पैरेलल पैरेलल भी होती हैं। ऐसे ही ये वाली भी इक्वल और पैरेलल दोनों होती है। तो एरिया ऑफ इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है जिसके अंदर जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। और पैरेललोग्राम में ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे इसमें। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे आपस में और ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बहुत सिंपल है इसका एरिया भी, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ नीचे देखो, बेस इंटू हाइट, ये रहा, इसको टिक कर लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब इसमें देखो सौरभ, बेस कौन सा है, बेस तो ये है जिसपे पैरेललोग्राम खड़ा हुआ है, ये पूरा है बेस। जिसपे ये खड़ा हुआ है, ये स्टैंड कर रहा है जिसके ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं बेस। और ये होती है इसकी हाइट। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होगी हाइट हमेशा। किसी भी चीज की हाइट पूछे ना कि इसकी हाइट क्या है, तो ऐसे स्लैंटिंग तो नहीं हो सकती। ये जैसे स्लैंट है ना, स्लैंटिंग है ये, तो स्लैंटिंग हाइट होगी, मतलब तिरछी। तो हाइट हमेशा होगी 90 डिग्री पे। ये इसको नहीं हाइट मानना है कभी भी, कभी भी इसको नहीं हाइट मानना है, रॉन्ग हो जाएगा। हाइट हमेशा होती है 90 डिग्री पे, चाहे वो किस चीज भी की भी हाइट हो, हमेशा 90 डिग्री पे होगी। तो बेस इंटू हाइट, बेस मतलब ये और हाइट मतलब ये, इन दोनों को इंटू कर दो तो पैरेललोग्राम का पूरा एरिया पता चल जाएगा। फिर आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम कर ही चुके हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। All the congruent triangles are equal in area, but the triangles equal in area need not be congruent. ये बोला है कि जिनका सबका एरिया इक्वल है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जो दोनों ट्रायंगल है वो सेम शेप के हैं और सेम साइज के हैं। शेप भी सेम है ट्रायंगल और साइज भी उनकी सेम है, एक ही साइज के है मतलब, तो वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो जरूरी नहीं कि एरिया इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे एरिया इक्वल हो तो एक ऐसा भी हो सकता है, एक ट्रायंगल ऐसे बना सकते हैं अपन, ठीक है, एरिया मतलब इसके अंदर का ये, और एक ऐसा बना दो। तो एरिया तो इक्वल है दोनों का, लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर मैं इस वाले को इसके ऊपर रखूंगी ना, इसके ऊपर अगर मैं इसको रखती हूँ तो दोनों एक दूसरे पे मतलब ओवरलैप नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को कवर अप नहीं करेंगे। ये बाहर निकलेगा, देखो ऐसे ऐसे कवर अप करेगा इसको ऐसे। तो ये दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट जैसे कि ये दो, ये
और इसके ऊपर मैं ऐसे का ऐसा ऐसे इसके ऊपर रखूंगी तो ये दोनों आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, कवर कर लेंगे एक दूसरे को, थोड़ा सा भी पार्ट नहीं दिखाई देगा, वो होता है कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इनका एरिया तो इक्वल है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एरिया इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कुछ है 6 7 8 9 10 11, फिर क्वेश्चंस करेंगे। One of the sides and the corresponding height of a parallelogram are 4 centimeter and 3 centimeter. तो इसने क्या दे रखी, साइड दे रखी है और हाइट। अब ये देखो यहाँ पे ये देखा करो, पहले साइड लिखा है, इसका मतलब पहले जो दिया हुआ है वो है अपनी साइड। एंड के बाद क्या लिखा है, हाइट, तो एंड के बाद वाला क्या है, हाइट। ठीक है, ये समझना है इसको। मतलब साइड तो दे रखी है 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 3, तो हम निकाल सकते हैं फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 3, बस वैल्यू पुट करिए आंसर आ गया। बहुत सिंपल। 7th करते हैं, फाइंड द हाइट। अब इस बार ये हाइट पता करनी है, हाइट को एक्स बोल दिया, इसको पता करना है अपन को हाइट। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस भी दे रखा है, तो ये भी सिंपल है। एरिया के नीचे लिख दो 24, बेस के नीचे लिख दो 4, हाइट के नीचे एक्स का एक्स लिख दो, फिर 4 को यहाँ भेजेंगे डिवाइड में जाएगा और कैंसिल कर देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल नंबर 8, the two sides of a parallelogram ABCD are 6 and 4। दो साइड्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम की, ये 6 है और ये दूसरी साइड 4 है इसकी, ठीक है। द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस CD, अब ये देखो CD बेस पे, मतलब इस बेस पे जो हाइट है ना वो है 3, इस बेस के ऊपर दे रखी है हाइट, तो बेस 6 लेना है, 6 into 3 होगा, 4 into 3 नहीं लिखना है। 4 की हाइट अलग हो सकती है, तो 4 into 3 नहीं लिखना है, 6 into 3। 4 into 3 अपन सोचेंगे बेस ले लिया 4 और हाइट हो गई 3, तो 4 into 3 कर देते हैं, गलत हो जाएगा। इसी बेस पे होनी चाहिए वो हाइट, 4 के ऊपर ही होनी चाहिए हाइट। तो यहाँ 6 के ऊपर हमें दे रखी है हाइट, तो इसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। का एरिया हम निकाल लेंगे, 6 into 3 कर देंगे, आ जाएगा 6 into 3 18 आ गया। अब क्या बोला है इसने कि एडी भी बताओ, द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस एडी। एडी के ऊपर जो हाइट है ना, एडी के ऊपर मतलब ये जो एक्स हाइट है, ये बताओ ये कितनी होगी। तो ये हम बता देंगे, 18 हमारा एरिया आ चुका है, तो एरिया के नीचे लिखेंगे 18, बेस के नीचे लिखेंगे 4, ये वाला 4, और हाइट को एक्स लिखेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, 4 को इसके नीचे भेज दिया तो ये आंसर आ गया, बस। वेरी इजी। अगला करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है, तो इसमें भी सिंपल है, बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या है क्यू आर, हाइट क्या है पी एस यहाँ से लिख दिया है, 4 into 2, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसका भी पता करना है, तो इसमें तो हमें सौरभ यही दे रखा है सिर्फ 3 सेंटीमीटर, बेस तो यहाँ से, अच्छा इसका बेस तो यही है 3 सेंटीमीटर, ये बेस, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। तो बेस दे रखा है 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखे है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, वेरी सिंपल। इसमें भी नॉर्मल मल्टीप्लाई, हाफ इंटू, बेस तो है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर, बस इंटू कर देंगे। अब 10th के अंदर फाइंड BC, हमें BC पता करना है, एरिया दे रखा है 36, ये भी इजी है, एरिया के नीचे लिख दो 36, हाफ के नीचे हाफ, बेस हमें पता नहीं तो B का B, H हमें पता है तो 3 लिख दिया, फिर ये 2 डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर है मतलब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 24 आंसर आ गया, वेरी सिंपल। ये लास्ट है शायद 11th, एग्जाम्पल नंबर 11th। फिर क्वेश्चंस तुम, सारे क्वेश्चंस तुम ही एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, क्योंकि अपन कर भी चुके हैं ना पहले। इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर पी आर दे रखा है हमें, पी आर कितना है, पी आर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये पूरा दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पीएल दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल है, बेस हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकाल लेंगे। फिर इसने पूछा कि क्यूएम भी बताओ, ये क्यूएम है ना, ये बताओ, तो इसके अंदर एरिया पता है 10, एरिया के नीचे लिख देंगे 10, बेस हो गया 8 और हाइट पता कर लेंगे।
एरिया के नीचे लिखेंगे 10, एरिया की जगह हाफ की जगह हाफ, बेस की जगह लिख दिया 8 और हाइट की जगह h। तो h पता कर लेंगे बस। ये वाला बेस है ना, ये वाला बेस, इस पे ये वाली हाइट पता करने के लिए बोला है Q1। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलो 11.2 से क्वेश्चन रीड करो और बताओ। रीड करो सौरभ। Each of the following paragrams. हाँ, First, पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ पहले। area of paragram is equal to H into B. हाँ, h इंटू बी H और into b breadth. इंटू एच, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बताओ सबके आंसर, ए का आंसर बताओ। First का 4 into 7 हाँ equal to 28. ठीक है। Second 15. Third 3.5 into 2 is equal to 800. 8.75. 8.5, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला बताओ। अगला 4.8 into 5. 24 upon 24. 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत अच्छे। ई का बताओ सौरभ। E का 8.8. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। Find the area of each of the following triangles. एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 into height into base. हाँ ओके ठीक है। बताओ फर्स्ट का, स्क्रीन पे करना है तो स्क्रीन पे कर दो, या नोटबुक में करो तो नोटबुक में करो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बहुत अच्छे। 6 आ गया, ठीक है, वेरी गुड। 6। नेक्स्ट वाला बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा स्क्वायर लगाना है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बी वाला करो सौरभ।
8 आ गया ना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। Yes, ma'am. ठीक है, सी करो। सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत अच्छे। डी करो। ओके, वेरी गुड। फोर्थ वाला करो चलो। फोर्थ में फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। बेस हमें दे रखा है, एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का, तो हाइट बतानी है कितनी होगी। तो करके बताओ इसको। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट होता है। 246 upon 20. 246/20 सही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला बताओ। Next, 154.5 upon 15. ठीक है, सही है। अगला बताओ, नेक्स्ट। 448.72 into 8.4 इनटू into upon अपॉन upon डिवाइड। डिवाइड, हाँ ठीक है। डी 16.838 upon 15.6. ठीक है, सॉल्व। सॉल्व कर लोगे ना इनको, डेसिमल हटा के, जैसे 2 जीरो है तो नीचे। ये डी वाला सॉल्व करके बताओ चलो मुझे, डी वाला। हाँ, नीचे 2 जीरो लगा देना है और ऊपर 1 जीरो, ठीक है, बहुत अच्छे। बस अब इनको कैंसिल कर लो।
डिवाइड करो तो डिवाइड कर लो इनको, या तो डेसिमल में आएगा आंसर। कैंसिल करो तो कैंसिल कर लो, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी कर। एक जीरो लगाओ ऊपर, अगर एक और जीरो उतारना है तो एक जीरो। पीछे आंसर चेक कर लो, बस इतना ही, बस और नहीं करना। 1.05, हाँ। देखो तो एक बार आंसर चेक करो तो। यस मैम, सही है। ठीक है सौरभ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। इसमें तो क्या करना है, इसमें करो, तुम बताओ। बताओ। तो 87 लिख के इज इक्वल में 1/2 हाँ इंटू 15 इंटू h लिख देंगे। हाँ ठीक है, करके बता दो तो, एक इनमें से बी वाला करके बताओ, बी वाला।
ठीक है। आ गया क्या आंसर? पीछे चेक करो तो। करो पहले से। पीछे चेक कर लो सौरभ एक बार। Yes, ma'am. Right. राइट है, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर ठीक है, ये भी कर लोगे, फिर सी रहने देते हैं अपन, फिफ्थ करें फिर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रीड करो सौरभ। PQR is a parallelogram. QM is the height from Q to SR, and QN is the height from Q to PS. If SR is equal to 12 centimeter and QM is equal to 7.6, find the area of the parallelogram. PQRS, BQN if PS is equal to 8 centimeter. एक्सप्लेन करो तो इसको, डायग्राम भी दे रखा। PQRS एक वो है पैराग्राम, उस QM है जो है साइड, वो QM है ना, वो है QM हाइट है और SR की हाइट है वो। ओके। और QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS। PS की हाइट है वो। ठीक और है। SR 12 सेंटीमीटर है और QM उतना 7.6 सेंटीमीटर है। ये दिया हुआ है तो इनमें है ना एरिया फाइंड करना है PQRS का। तो बताओ कैसे करेंगे, करके बताओ। ये बेस इनटू हाइट 1 अपॉन बेस इनटू हाइट। हाँ, तो करके बताओ सौरभ इसको, बेस इनटू हाइट, फिर आगे भी चाहिए होगा, इसलिए पूरा करके बता दो, ए और बी नोटबुक में ही कर लो इसको। फिर नेक्स्ट वो करो, नेक्स्ट क्या करना है, बी पार्ट। QN is equal QN if PS is equal to 8 centimeter.
मतलब क्यू एन है ना, वो है, हाइट है, और बेस दिया हुआ है, तो और वो भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ, एरिया भी पता है। हाँ ठीक है, करो तो। हाइट Q- ठीक है, बेस दे रखा है हमें, पीएस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और एरिया भी हमें दे रखा है, मतलब एरिया हमने निकाल लिया है ए पार्ट में। तो हम हाइट फाइंड आउट करेंगे। पीछे आंसर चेक कर लो एक बार सौरभ। यस मैम, सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। 6th। DL and BM are the height of on sides AB and AD respectively of a paragram ABCD. If the area of the paragram is 14 1470 centimeter square, AB is equal to 35 centimeter and AD is equal to 49 centimeter. Find the length of the BM and DL. हाँ, एक्सप्लेन करो। DL और BM वो है, हाइट है हम्म, साइड की, और AB और AD रिस्पेक्टिवली ऑफ, रिस्पेक्टिवली मतलब रेस्पेक्टिवली ये दे रखा है कि डीएल एंड बीएम आर द हाइट्स ऑन द साइड ए बी और ए डी। डीएल तो किस पे है, ए बी पे। डीएल किसकी हाइट है, ए बी की हाइट है। ए बी क्या है, ये रहा। ए बी की तो हाइट है डीएल, और ए डी की हाइट है बीएम, ये कह रखा है। if the area of the paragram is 1470 centimeter हम्म, स्क्वायर, ठीक है। और ए बी 35 है, 35 सेंटीमीटर है, और ए डी है 49 सेंटीमीटर, तो है ना, लेंथ फाइंड करनी है। बीएम की और डीएल की, मतलब ये हाइट्स पता करनी है, दोनों हाइट फाइंड आउट करनी है अपन को। करके बताओ सौरभ, करो। एरिया दे रखा है, बेस दे रखा है, तो हाइट हम पता कर सकते हैं। एरिया पता है और बेस पता है और हाइट पता करनी है। बेस का नाम भी लिख दो, इस बेस का कौन सा बेस है, ए बी है कौन क्या, ये भी लिख दो।
नीचे लिख देना, चलो अभी रहने दो, अभी रहने दो, नीचे लिख। हाँ, बेस और हाइट का नाम है ना, नीचे लिख देना सौरभ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखोगे ना वहां लिख। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो वहां पे बेस का नाम भी लिख देना। बेस के नीचे इसका नाम लिखो, कौन सा बेस ले रहे हो। पैरेललोग्राम में ए बी सी डी जो भी नाम है ना, कौन सा बेस अपन 35 किस कौन सा ए बी, ठीक है, हाइट का भी नाम लिखो। ए बी के ऊपर कौन सी हाइट है। ए बी जो साइड है उसकी हाइट का नाम, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे ही करना है, नाम भी लिखने हैं उनके। पीछे से आंसर भी चेक कर लो एक बार, आंसर आ जाए उसके बाद। हाँ ऐसे लिखो, वेरी गुड, तरीके से लिखना है। आंसर चेक करो पीछे से दोनों।
Yes, ma'am, right. वेरी Both गुड, are right. बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवंथ, सेवंथ रीड करो तो। Uh, triangle ABC is right angle at AD is perpendicular to BC. If AB is equal to 5 centimeter and BC is equal to 13 centimeter and AC is equal to 12 centimeter. Find the area of the triangle ABC. Also find the length of AD. हाँ, क्या करना है इसमें, बताओ, एक्सप्लेन करो। एक ट्राइंगल है ABC और राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, AD परपेंडिकुलर है BC के। इफ अगर AB है ना 5 सेंटीमीटर और BC 13 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया फाइंड करना है और उसकी लेंथ भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया? बताओ। आप एक बार समझा दो मैं क्वेश्चन अच्छे से। देखो, क्या दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी दे रखा है तुमको, ठीक है। इज राइट एंगल एट ए, ए पे राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये जो एडी है ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब एडी क्या है, बीसी की हाइट। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर मीन्स कोई भी जो 90 डिग्री पे, जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। इसके ऊपर ये जो एडी है ना, इसने 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, मतलब ये जो दोनों है ना, कोई भी दो लाइन आपस में मीट होती है ना, मिलती है, और वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो परपेंडिकुलर है। एडी क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। परपेंडिकुलर मतलब एडी क्या है, बीसी के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है दोनों तरफ से। कोई भी लाइन दूसरी लाइन पे अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडी परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी के ऊपर है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 90 परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये होता है सीधा साधा। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, परपेंडिकुलर मतलब जो एडी है वो बीसी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों तरफ से, इस तरफ भी 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री, दोनों तरफ बनाती है। अब इसमें देखो, हमें ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बीसी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, एसी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तीनों दे रखा है। अब इसने बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो अब इसके अंदर हमें हाफ तो एज इट इज लिख देंगे। अब बेस क्या लिखेंगे अपन, बेस ये लिख दें अपन, ए बी, ए बी को लिख देते हैं बेस, और इसके ऊपर ए सी को लिख देंगे हाइट, ठीक है। ए बी को अगर हम बेस लेते हैं तो ए सी 90 डिग्री पे तो होनी चाहिए ना, हाइट, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होनी चाहिए। तो अगर ए बी बेस लिया है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगर ए सी को बेस लेते हैं तो हाइट उस पर 5 हो जाएगी, कुछ भी ले लो। तो अपन ए बी को ले लेते हैं, चलो ए बी को मैंने यहाँ बेस लिख दिया, ए बी को भी बेस ले सकते हो या फिर ए सी को भी ले सकते हो, अपनी मर्जी है। तो ए बी को ले लिया, चलो ए बी को मैंने लिख दिया यहाँ पे बेस, और हाइट बेस के ऊपर, इसके ऊपर ही होती है ना हाइट, तो इसके ऊपर ये रही 90 डिग्री की लाइन, 90 डिग्री पे है ना, तो मतलब 12 हो गई अपनी हाइट, 12 का मतलब एसी, एसी हमारा हो गया हाइट। फिर हाफ एज इट इज, फिर इंटू 5 इंटू 12, फिर कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 आ गया आंसर। तो इसका जो एरिया है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना आ गया, 30 आ गया इसका एरिया। एरिया तो हमें पता चल गया 30 है, अब क्या पता करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, अब एडी पता करनी है। एडी अब तुम बताओ सौरभ, एडी कैसे पता करेंगे? अब तो तुम बता दोगे, चाहे इस पे कर दो चाहे आप नोटबुक में, कैसे भी कर लो।
AD हाइट है वो पता करनी है, बेस पता है, एरिया भी हमें पता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट का नीचे नाम, हाँ नाम लिख दो राइट। मैं इतना ही छोड़ देती हूँ इसे 60/13। पीछे देख लो तो आंसर डेसिमल में आ तो गया, 4.5 क्या आ रहा है, 4.6। देख लो तो पीछे एक बार। क्योंकि क्या है, डेसिमल में आंसर क्या है, पूरा करके वो करते हैं हमेशा। डेसिमल में इसको पूरा माना जाता है, ऐसे इसको। 4.6 सही आ रहा है, ठीक है, बस इतना और मत करो सौरभ। पॉइंट डेसिमल के बाद बस एक फाइंड आउट कर लिया करो, 4.6 बस, इसके आगे नहीं करना है। एक फाइंड आउट कर लिया बस, खत्म। तो आगे चलता जाएगा, पूरा थोड़ी करेंगे अब। मार्क्स और 4 होल 8/13 है। हाँ ठीक है, ऐसे भी सही है, 60/13 भी सही है, और 4.6 भी सही है, 4 होल और जो आ रहा है ना 8/13, चाहे वैसे लिख लो वो भी सही है। वो बताऊं कैसे आ रहा है, देखो
60/13 है ना, तो 60 को लिख दिया अपन ने अंदर, 13 को लिख दिया अपन ने बाहर। ये ऐसे आंसर देखो, ये समझा देती हूँ। 60/13 ये था ना अपना, तो अपन यहाँ डिवाइड करेंगे। तो 13, 13 टू 26, 13 39, 4 52, 4 जा 52, ना बचा 8 बचा यहाँ पे। तो देखो सिंपल सी चीज है, ये तो अपना पूरा आंसर आया 4, होल में तो आ जाएगा 4। इसको अपन आंसर बोलते हैं ना, यहाँ जो भी आता है। अब बच्चा क्या, जो रिमाइंडर होता है उसको अपन हमेशा ऊपर लिख देते हैं 8। 8 बच गया रिमाइंडर, और इसको किससे डिवाइड करना है, 13 से, मतलब डिवाइड करना है। और भी डिवाइड करेंगे तो 13 से ही करेंगे ना अपन, डेसिमल लगाएंगे फिर यहाँ 0 उतारेंगे, तो मतलब 8/13 लिख सकते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 4 8/13 ये भी सही है, 4.6 भी सही था, और ऐसे छोड़ दोगे तो वो भी सही है। ठीक है, बहुत अच्छे सौरभ। अब ये सॉरी 8th क्वेश्चन है बस अपना आज का, करके बताओ यार। 8th रीड करो, एक्सप्लेन करो। Triangle ABC is an isosceles with ABC is equal to AC is equal to 75 centimeter, and BC is equal to 9 centimeter. The height of AD from A to BC is 6 centimeter. Find the area of a angle triangle ABC. What will be the height from C to ABICE? एक्सप्लेन कर दो फटाफट। जो ट्रायंगल एबीसी है ना, वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। हाँ, जो आइसोसेलेस ए है मतलब ना, जिसमें दो साइड इक्वल होती है। दो साइड इक्वल हो। हाँ ठीक है। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, और ए सी जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है, और बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। द हाइट ए डी फ्रॉम ए, हाइट जो एडी है वो ए से बीसी के ऊपर आ रखी है, वो हाइट कितनी है, सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, व्हाट विल द हाइट फ्रॉम ठीक है, तो सी एरिया टू। पता करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, और ये सीई फाइंड आउट करना है। सीई करो फटाफट, कर दो से लास्ट। एरिया निकालेंगे सबसे पहले हम, बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया आ जाएगा तो हम हाइट, तो एरिया हमारा आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो हाइट फाइंड करनी है, एरिया पता है, बेस पता है, और हाइट फाइंड आउट कर लो।
क्या आंसर? पीछे आंसर चेक कर लो सौरभ इसका।